Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra Class 10 Linear Equation in two Variables. उसका हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं. इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 का इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम कर चुके हैं. आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अब यहाँ पे देखते हैं. अब ये क्या दिया गया है. एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स किसके लिए यूज करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए ये वाला बॉक्स यूज करते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसके लिए ये वाला बॉक्स यूज करते हैं. यहाँ पे क्या है, x y और यहाँ पे आएगा x y. इसको इस तरीके से पहले फिल कर लो. यहाँ पे भी आएगा x y, ये आएगा x y. इतना क्लियर हुआ. अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं. तो मैंने क्या बोला था, 0 -1 -2 -3 और 1 2 3 इतना इसका ही वैल्यू ज्यादा करके पुट करने का, ताकि हमको ज्यादा बड़ा ना करना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए. तो अगर सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन. इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करने पे उसके बाद क्या इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू क्या है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दैट्स वाई x इज वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2. दैट्स वाई y इज इक्वल टू 3. यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 3. यहाँ तक क्लियर हुआ. अब सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन. फिर से वही इक्वेशन करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. That's why y is equal to 5 minus 1, so that y equal to 4. y की भी वैल्यू आ गई 4. तो ये क्या हो जाएगा, 1 4. यहाँ तक क्लियर हुआ. इसी तरीके से हमको सबके सब की वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू निकालना. अभी सपोज मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखता हूँ, सपोज मैंने -1 रख दिया, ठीक है. यहाँ पे लिखो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, ठीक है. इक्वेशन क्या हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस y इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या बनेगा, सो दैट y इज इक्वल टू 5 -1 है, तो यहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा. ये y की वैल्यू आ गई 6. y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. अब जिस तरीके से हमने इसका किया, यहाँ पे जब ये वाला किया -1 और ये कितना हुआ, 6 हो गया. यहाँ पे क्या आएगा, -1 एंड 6. यहाँ तक क्लियर हुआ. इसको अच्छे से लिख लेते 6. अब ये वाले इक्वेशन में रखते हैं, कौन सा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. किसमें रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू अगर सपोज मैंने 3 रख दिया और यहाँ पे मैं 4 रख रहा हूँ और एक 5 रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हो, माइनस में रख सकते हो, प्लस रख सकते हो, 0 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो. यहाँ पे क्या लिखो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, ठीक है. समीकरण में x बराबर 3 रखने पर तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो ये हो जाएगा, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3. यहाँ पे +3 था तो इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल टू 0.
यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू -0, -0 को और 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारा क्या आया 3 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सेम वैसे ही करो, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 जब हमारा आया तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सो दैट माइनस से माइनस कैंसल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1। इसकी वैल्यू क्या है 4 and 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या रखेंगे 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसल हो गया, y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 2। अब यही जो वैल्यू है हम लोग इसको, ये जो ये वाली वैल्यू है, यही वाली वैल्यू को अब हमको कंसीडर करके ग्राफ पेपर पे इसको बनाना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है और ये 3, ये हमारा ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इसको सर्कल भी कर लो। उसके बाद है 1 4, 1 and 4, ये बन रहा है। उसके बाद है -1 6, -1 x पे और 6 यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये 3 के तीनों पॉइंट से जाना चाहिए, ठीक है। ये 3 के तीनों पॉइंट से, तो थोड़ा सा तिरछा है, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद तो 3 यहाँ पे है और y पे 0, y पे 0 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा ना। 3 0 कहाँ पे आएगा, इस यही पॉइंट पे आएगा 3 0। उसके बाद सेकेंड पे क्या है 4 1 है, 4 and 1 ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद में क्या है 5 2, 5 and 2 यहाँ पे आएगा। अब ये तीनों डॉट से भी एक, तीनों से ये तीनों पॉइंट पे, तो ये तीनों पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया। ये कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, नहीं सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ये क्या आएगा 5 आएगा। तो ये कहाँ पे कट रहा है, देखो ये कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 1 है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, x y, कौन सा क्या आंसर इसका 4 and 1। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसको भी वैसे करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू रख दो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट y इज इक्वल टू 0 माइनस 3, सो दैट y इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे x y यहाँ पे 3 और यहाँ पे माइनस 3, ये आएगा 3 माइनस 3। ठीक है, अब सेकेंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट y इज इक्वल टू 0 माइनस 2, सो दैट y इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे क्या आया, 2 माइनस 2, ये भी आएगा 2 माइनस 2। यहाँ तक क्लियर? ये माइनस 2 है। ठीक है, अब माइनस का रख के देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर हम माइनस 1 रखते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो दैट y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 और ये 1, यहाँ पे आया माइनस 1 एंड 1। अब सेकेंड का कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट पुट x इज इक्वल टू, इसको ना माइनस में करो, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे ये आएगा x y, यहाँ पे क्या वैल्यू रखे थे हमने, x का 1 रखा था, तो ये आया, यहाँ पे माइनस 7 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7। क्लियर? अब x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, तो क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 5, सो दैट वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई, 2 एंड माइनस 5। अब देखते हैं, x इज इक्वल टू 3
अब 3 पुट कर दो इसको, 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, ये 3 -3। अब ये जो दो टेबल है वो टेबल का यूज करके हमको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट में क्या है, 3 -3 है, तो ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y है, यहाँ पे x डैश और ये y डैश इस तरीके से आएगा और यहाँ पे 0 रहता है। तो ये देखो 3 -3, तो 3 -3 कहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है ना, 3 -3 ये पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद 2 -2, 2 -2 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 2 -2 इस पॉइंट पे आ रहा है। फिर क्या है 1 -1 कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 1 -1 ये यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ तो अभी हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि तीनों के तीनों पॉइंट के साथ जाता है। अब हम लोग सेकेंड वाला करते हैं, 1 तो 1 यहाँ पे है और y एक्सिस पे -7 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 -7 ये यहाँ पे आएगा। देन 2 -5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 3 -3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे कटेगा वही इसका आंसर बनेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x y, इसका आंसर बनेगा 3 -3। समझा। अब सिर्फ इसमें क्या करना है, ये वाली जो ये ब्लू वाली लाइन थी, ब्लू वाली लाइन किसका है, x + y इज इक्वल टू 4 और ये वाला किसका है, 2x - y इक्वल टू 9। समझा। तो हम लोग देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x - y इक्वल टू 2। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 3x - y इक्वल टू 2 और ये वाला बॉक्स इसके लिए है 2x - y इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आएगा x एंड y और यहाँ पे भी लिखते हैं x एंड y। सो अब हम लोग करते हैं, अभी x की वैल्यू सपोज मैंने 1 रखा, यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो एक 3x - y इज इक्वल टू 2, सो दैट 3 इंटू 1 - y इज इक्वल टू 2, सो दैट 3 - y इज इक्वल टू 2, सो दैट -y इक्वल टू 2 - 3, सो दैट -y इज इक्वल टू -1, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, सो दैट y इज इक्वल टू 1। सो हमारा आंसर है 2x की वैल्यू 1 एंड y की भी वैल्यू 1। यहाँ पे क्या जाएगा 1 एंड 1। यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे देखो पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो दैट 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3 2 सा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6। अब हम लोग ये इसको यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू आई 2 एंड 4। अब हम लोग इसकी देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 रखा, 1 का 1 आया, 2 रखा तो 4 आया। अब हम इसको क्या करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -1, फॉर्मूला क्या है, सॉरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो दैट 3 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, so that -3 minus y is equal to 2, so that minus y is equal to 2, यहाँ पे -3 था तो +3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, so that minus y is equal to 5। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सो दैट y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे क्या जाएगा -5, आंसर हमारा क्या है -1 -5, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से इसको नेक्स्ट का भी कर लेते हैं। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको पार्ट करके कर रहा हूँ, तो पहले तुम लोग क्या करना, पहले ये लिख लेना, उसके जस्ट नीचे ये आएगा, फिर उसके जस्ट नीचे ये आएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो पुट x is equal to 1, so that 2 into 1 minus y is equal to 3, so that 2 minus y is equal to 3, so that minus y is equal to 3 minus 2, so that minus y is equal to 1। यहाँ पे आ जाएगा y is equal to -1, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, -1 आई, इसकी वैल्यू है 1 -1, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू, सपोज मैंने 0 पुट कर दिया, तो अगर x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, कुछ भी कर सकते, 0 1 -1 2 -2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो दैट 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर जाएगा टू में 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो दैट वाई इज इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आएगा, क्या 0 -3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, ठीक है। क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू -2, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं
2x minus y is equal to 3, so that 2 into minus 2 minus y is equal to 3, so that यहाँ पे आ जाएगा -4 minus y is equal to 3, so that minus y is equal to 3 plus 4, so that minus y is equal to 7, so that y is equal to -7, -2 और यहाँ पे आ जाएगा -7, -2 and -7। ये करने के बाद में अब यही वैल्यू हम लोग ग्राफ के लिए यूज करते हैं। हम लोग लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद सिर्फ अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 1 है, तो ये क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसको इस तरीके से पहले से ही मैं बना के रखा हूँ, आप लोग बना लेना। ये क्या है, 1 1 है। सबसे पहले क्या है, 1 and 1, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे भी 1। ये कहाँ पे कट होगा, ये यहाँ पे कट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, 2 4, 2 यहाँ पे है और 4 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये 2 4 हो जाएगा। उसके बाद -1 -5, ये x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -5, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सीधी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इसको ये तीनों पॉइंट पे ही कट करके जानी चाहिए। ठीक है, हमने अब हम लोग सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं, 2x minus y is equal to 3 का। इसका क्या है, 1 minus 1, ये x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1, तो ये कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे आएगा। फिर 0 -3, ये x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -3, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद है -2 -7, ये x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -7, ये यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। देखो ये कहाँ पे हमारा दोनों पॉइंट कहाँ पे कट रहा है, हमारा ये दोनों पॉइंट इस जगह पे कट रहा है ना। अब हमारा ये पॉइंट कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो हम इसको, हमारा आंसर में क्या आएगा, ये आंसर में आएगा -1 and -5। समझा, x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का -5, तो ये इस तरीके से हमको करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा पॉइंट पे कट हो रहा है, ये पॉइंट पे कट हो रहा है। तो कौन सा पॉइंट है, 8 and 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x y, हमारा आंसर है 8 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखो जो रेड वाला है, रेड वाले के लिए ये कौन सी लाइन है, कौन सा इक्वेशन है, ये 2x minus 3y is equal to 4, और ये वाली लाइन का नाम है 3y है। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन
नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।